गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सुनील चौधरी है और मैं अलीगढ़ से ही बोल रहा हूँ, सेंटर पॉइंट से। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है टाइम्स स्टडीज इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी है। यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित हर एक प्रकार की तैयारी कराई जाती है, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, IELTS, TOEFL, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड मैनी अदर थिंग्स। दोस्तों, आज इस छोटी सी लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से जुड़ना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सूचना आपको लाभ हो जाएगी, आपको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। दोस्तों, कुछ बहुत ही साधारण सी चीजें मैं आपको अंग्रेजी भाषा से संबंधित बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो कहा जाता है कि भाई आप इंग्लिश बोल के दिखाओ। सबसे पहले भाई आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश बोल के दिखाइए, क्या आता है आपको इंग्लिश। तो मुझे लगता है कि हमें इंग्लिश में एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन तो आना ही चाहिए। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, इन सब के अलावा हमें अपना इंट्रोडक्शन आना चाहिए। इंट्रोडक्शन बोले तो अपने बारे में बताना, अपनी उम्र बताना, कहाँ से हैं वो बताना, आपका एजुकेशन क्या है ये बताना, ये सारी चीज़ें। देखिए, इसमें हम इंट्रोडक्शन में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हालांकि गलत नहीं है, लेकिन जब तक सामने वाले को जो चीज़ समझ में आ जाए गलत नहीं है, परंतु ग्रामर के भी रूल्स होते हैं। अगर आप रूल्स के मुताबिक अगर सही बोलेंगे तो शर्मिंदगी से बच पाएंगे, एम्बेरसमेंट नहीं हो पाएगी। एम्बेरसमेंट हो जाती है अगर आप गलत बोलते हैं तो सामने वाले को आपका स्टैंडर्ड पता लग जाता है। तो आप अगर कहते हैं कि माई सेल्फ सुनील चौधरी, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आप अपना ही इंट्रोडक्शन करा रहे हैं फिर भी बोल रहे हैं कि मैं खुद सुनील चौधरी हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके अलावा भी कोई और सुनील चौधरी है। तो इट्स बेटर आप कहें आई एम सुनील चौधरी, या फिर आप कहें माई नेम इज सुनील चौधरी। तो आपको मैंने दो तरीके बताए हैं। आई एम सुनील चौधरी बोल सकते हैं आप, आई एम सुनील चौधरी। दूसरा बोल सकते हैं माई नेम इज सुनील चौधरी। माई सेल्फ सुनील चौधरी गलत है, इसको अवॉइड करना चाहिए। बाई चांस गलती से बोल जाए चल जाता है, बट आप इसको अवॉइड करेंगे तो आप अच्छी इंग्लिश मानी जाएगी। दूसरा दोस्तों, हम जितने भी नए इंग्लिश सीखने वाले हैं उनको अपनी उम्र बताने में बड़ी कंफ्यूजन रहती है और गलतियां करते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार की गलतियां होती हैं और किस प्रकार से उन्हें सही तरीके से बोला जा सकता है। तो अगर मुझे अपनी उम्र बतानी है कि मैं 33 साल का हूँ, तो गलती हम ये करते हैं कि हम बोलते हैं आई एम 33 ईयर्स। आई एम 33 ईयर्स बहुत कम लोग बोलते हैं, परंतु ये गलती होती है, हमने देखी है। तो या तो आप बोलिए आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, ये एक तरीका है पुराने हिसाब से सही इंग्लिश बोलने का, आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम 33, जो आजकल नया चलन चला है बहुत सालों से, उसमें आप अपनी उम्र इस तरीके से बता सकते हैं आई एम 33 एंड दैट्स इट। इतना ही हो गया, आपकी उम्र सामने वाले को समझ में आ गई कि आप 33 हैं। मतलब आप 33 हैं, मतलब आप 33 के हैं, क्योंकि आप 33 तो हो नहीं सकते। तो कॉमन सेंस बहुत काम आता है इंग्लिश लैंग्वेज में। कहते हैं कि सेंस के बेस पे बहुत काम करती है इंग्लिश। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट आता है उसमें हम गलती करते हैं कि मैं अलीगढ़ से हूँ। मैंने कहा मैं अलीगढ़ से हूँ, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आई बिलोंग्स टू अलीगढ़। आई बिलोंग्स टू अलीगढ़। तो आई बिलोंग्स टू अलीगढ़ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट फॉर्म वर्ब में एस तब लगता है जब वो थर्ड पर्सन के साथ हो। जैसे ही बिलोंग्स टू अलीगढ़, दैट इज करेक्ट। शी बिलोंग्स टू अलीगढ़, करेक्ट। राहुल बिलोंग्स टू अलीगढ़, करेक्ट। शमशाद बिलोंग्स टू अलीगढ़, करेक्ट। बट आई बिलोंग्स टू अलीगढ़, इनकरेक्ट। तो व्हाट इज द करेक्ट? आई बिलोंग टू अलीगढ़। इसको बिलोंग को थोड़ा इजी कर देते हैं, आपको बोलना चाहिए आई एम फ्रॉम अलीगढ़। सिंपल। आई एम फ्रॉम शमशाद मार्केट अलीगढ़, आई एम फ्रॉम दोधपुर अलीगढ़, आई एम फ्रॉम बनियापाड़ा अलीगढ़, आई एम फ्रॉम अचलताल अलीगढ़, आई एम फ्रॉम सासनिकेट अलीगढ़। सो यू कैन से आई एम फ्रॉम अलीगढ़। सिंपल। आपको सिंपल चीजें रखनी है। सिंपल में जितना आसान होगा, जितना इफेक्टिव होगा, जितना सामने वाले को समझ में आएगा, कॉम्प्लिकेटेड में कभी नहीं आएगा। ये थी हमारी तीसरी गलती जो हमें सुधारनी चाहिए अपने इंट्रोडक्शन में। चलिए मैं तीनों लाइन को रिपीट कर देता हूँ। माय नेम इज सुनील चौधरी, आई एम 33, आई एम फ्रॉम अलीगढ़। राइट। इसके बाद चलते हैं अगली लाइन पे।
हमें बोलना होता है अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एजुकेशन हमें बतानी होती है। तो अपना एजुकेशन बताने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आपने जो पूरा किया है वो बता सकते हैं, आप जो कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं, चाहे तो दोनों बता सकते हैं। देखिए, मान के चलिए मैं बीए कर चुका हूँ और एमए कर रहा हूँ, तो कैसे बताएंगे? आई हैव कंप्लीटेड बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम बीएस कॉलेज अलीगढ़ एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग एमए फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इसको और इजी बना सकते हैं, आप कह सकते हैं आई एम डूइंग एमए from Aligarh Muslim University, or you can say I am doing MA in English from DS College Aligarh. I am doing MA in English from Varshney College Aligarh. You can say I am doing MA from ITM Aligarh. I am doing MA from Tikaram College Aligarh. So simple. Or you can say I have completed my 12th class from Lady Fatima School Aligarh, our Lady Fatima School Aligarh, and now I want to take admission in AMU, Aligarh Muslim University. So you have told your education. वहाँ आपने एजुकेशन क्लियर कर दी है, तो बड़ा इसको सिंपल रखें। मैं कर चुका हूँ, मैंने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट मैं कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड। आप अगर ज्यादा पीछे की बात बताना चाहते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म से बता सकते हैं कि आई कंप्लीटेड 12th in 2014। मैंने 2014 में अपनी 12th पूरी की। आई कंप्लीटेड माई 12th in 2014 from Our Lady Fatima Senior Secondary School, Aligarh. Now I am in final year of my graduation. Right? तो यहाँ आपकी एजुकेशन का जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपकी जो सेक्शन आता है इंट्रोडक्शन में, वो आता है फैमिली, अबाउट फैमिली। तो यहाँ आपको बताना पड़ता है अपनी फैमिली के बारे में, अबाउट फैमिली। तो फैमिली के बारे में जब भी आप इंट्रोडक्शन दें तो शुरू करें नाम से। माई फादर्स नेम इज मिस्टर शंकर दयाल शर्मा। तो आप और हम में से ज्यादातर क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। कि हम बोलते हैं माय फादर नेम इज, जैसे मेरा होता है ना माय फर्स्ट नेम, मेरा पहला नाम, माय लास्ट नेम, मेरा लास्ट नेम, माय फादर नेम। तो मेरा कोई फादर नेम है? नहीं, मेरा कोई फादर नेम नहीं है। माय फादर्स नेम, फादर्स नेम का मतलब होता है, ये होता है पजेसिव केस। इसके बारे में कभी दोबारा बताएंगे या आप ज्वाइन करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। फादर्स का मतलब है पजेसिव केस, फादर्स पिताजी का नाम, फादर्स नेम। हम इसे बोल जाते हैं फादर नेम, जो कि गलत है। तो क्या बोलना है? माय फादर्स नेम इज, ओके। तो माय फादर्स नेम इज रवि कुमार, जो भी है आप यूज करें। तो माय फादर्स नेम इज रवि कुमार। तो इस तरीके से आपको पापा का नाम बताना है और पिताजी का नाम बताना है। और उसके बाद आपको बताना है कि उनका प्रोफेशन क्या है, वो करते क्या है। तो उसको बड़ा सिंपल है बताने का तरीका, बिल्कुल टफ बता देते हैं। सिंपल बता सकते हैं कि ही इज अ बिजनेसमैन, और यू कैन से ही वर्क्स विद अ कंपनी, और यू कैन से ही वर्क्स विद अ हार्डवेयर कंपनी, और यू कैन से ही इज अ प्रोफेसर इन डिग्री कॉलेज, और यू कैन से ही इज अ टीचर इन प्राइमरी स्कूल। सिंपल, राइट? ही इज अ फार्मर, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ लॉयर, ही इज एन एडवोकेट, he is a driver, he is a conductor, he is a carpenter। तो जो भी है उनका सिंपल he is, और जो वो है बता सकते हैं आप, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आती है आपके इंट्रोडक्शन में, वो होती है आपकी मदर्स नेम। तो आप कह सकते हैं कि माय मदर्स नेम इज, जैसे पापा का नाम बताया था वैसे ही मदर का नाम बताना है। मदर नेम नहीं बताना है, मदर्स नेम, माय मदर्स नेम, माय मदर्स नेम इज त्रिवेणी देवी। तो आपको इस तरीके से ही मम्मी का नाम बताना है और उनका प्रोफेशन बताना है कि शी इज अ होम मेकर, शी इज अ होम मेकर। यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं दोस्तों कि शी इज अ हाउस वाइफ। हाउस वाइफ बहुत दिन से चलन में था, अभी भी लोग बोलते हैं, बहुत गलत नहीं है परंतु लॉजिकली गलत है। हाउस वाइफ का मतलब होता है घर की पत्नी। घर की पत्नी, बिल्डिंग की पत्नी, पिलर्स की पत्नी, पापा की पत्नी, ताऊ की पत्नी, चाचा की पत्नी, भाई की पत्नी, मेरी पत्नी नहीं। शी इज नॉट अ हाउस वाइफ, शी इज अ होम मेकर। वो होम मेकर होती हैं। होम मेकर, घर को बनाने वाली, वही तो हमें सुबह जगाती हैं, वही रात को हमारा ख्याल रखती हैं कि हमें ठंड लग रही है कि नहीं, वही हमें खाना खिलाती हैं। वो पापा का भी ख्याल रखती हैं, मेरा भी, सबका ख्याल रखती हैं, वो घर को बनाती हैं। शी इज अ गृहिणी, शी इज अ होम मेकर। तो हाउस वाइफ नहीं बोलेंगे, होम मेकर, शी इज अ होम मेकर, राइट। तो यहाँ आप सुधार कर सकते हैं, हाउस वाइफ ना बोल के होम मेकर। तो इससे इंप्रेसिव भी होगा, सही भी होगा,
और सही बोलने से अलग ही इंप्रेशन पड़ता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। आपने फैमिली का इंट्रोडक्शन करा दिया है, बट एक लाइन इसमें छूट गई कि आप कितने भाई बहन हैं। हालांकि आप इसको जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं, बट मैं आपको इम्प्रेसिव, स्टैंडर्ड और इनफ काफी बता रहा हूं, जिससे आपका काम चल जाएगा पूरा। बाकी तो आपको अगर एक बार इंग्लिश आ गई, आप उसमें कंफर्टेबल हो गए, तो आप कुछ भी हिसाब से उसे तब्दील कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन आती है हमारे इंट्रोडक्शन में भाई बहन के बारे में कि हम कितने भाई बहन हैं। मान के चलिए हम 2 भाई 1 बहन है, तो हम 3 भाई बहन हुए। तो इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में वी आर 3 सिबलिंग्स। वी आर 3 सिबलिंग्स, हम 3 भाई बहन हैं। SIBLINGS, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, राइट। सिंपल। अगर आप जोड़ना चाहते हैं भाई बहनों के बारे में, जब आप कंफर्टेबल हो जाए, उनके बारे में बोलना चाहें बोल सकते हैं, इससे भी काम चल जाएगा। वी आर 3 सिबलिंग्स, ओके। उसके बाद आता है जी लास्ट में आपका हॉबीज का पार्ट। तो हॉबीज में जरूरी नहीं है कि आप ये वर्ड मेंशन ही करें कि माई हॉबीज आर, जरूरी नहीं है, बट आप इससे बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा। चलिए मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि हॉबी होता क्या है। हॉबी HOBBY, HOBBY। हॉबी मीन्स होता है दोस्तों कि जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तब मैं क्या करता हूं, क्योंकि हॉबी बिजी टाइम में नहीं होती। और जिस हॉबी को आपने प्रोफेशन बना लिया वो आपकी हॉबी नहीं है। बट हम बोल भी सकते हैं माई प्रोफेशन इज माई हॉबी, आई हैव मेड माई हॉबी माई प्रोफेशन। मैंने अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया है, कह सकते हैं। परंतु ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं है। तो क्या होता है हॉबी, जब आप फ्री टाइम में होते हैं, जब आप फ्री होते हैं और उस समय जो आप करना पसंद करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉबी। क्योंकि जब मैं फ्री होता हूं तो मूवीज देखना पसंद करता हूं, तो मेरी हॉबी क्या हुई, आई लाइक टू वॉच मूवीज इन माई फ्री टाइम। मुझे फ्री टाइम में मूवीज देखना पसंद है। सो व्हाट इज माई हॉबी, माई हॉबी इज वॉचिंग मूवीज, राइट। इसको अगर मल्टीपल हॉबीज हैं तो कैसे बोलेंगे, माई हॉबीज आर वॉचिंग मूवीज, गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग बैडमिंटन एंड रीडिंग बुक्स। माई हॉबीज आर मल्टीपल हॉबीज और ING फॉर्म में बतानी है। माई हॉबीज आर वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग टू म्यूजिक, गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड, टॉकिंग टू पीपल, मेकिंग फ्रेंड्स। तो जब आर यूज कर रहे हैं हॉबीज में तो आपको ING फॉर्म यूज करनी है। अदरवाइज आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई लाइक टू वॉच मूवीज, लिसन टू म्यूजिक, मेक फ्रेंड्स, रीड बुक्स, रीड न्यूज़पेपर in my free time. I also like to make live videos in my free time. That is my hobby. तो जो भी काम आप फ्री टाइम में करते हैं वो आपकी हॉबी होती है। तो जब आपने हॉबीज बता दी, मैंने हॉबीज बताने के 2 तरीके बताए हैं, मैं दोनों को रिपीट कर देता हूँ। आई लाइक टू वॉच मूवीज, लिसन टू म्यूजिक एंड रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, माई हॉबीज आर वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम। हॉबीज के बाद आपको सिर्फ एक छोटी सी स्माइल के साथ बोलना है थैंक यू, थैंक यू। तो इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, इसके बाद आपको थैंक यू बोलना है। अब आप इंट्रोडक्शन को जितना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, जितना समझ के बोल रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या अभी और सुधार की आवश्यकता है। ये तो हुआ दोस्तों इंट्रोडक्शन। तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन आना चाहिए। वेरी गुड, इंट्रोडक्शन आपने सीख लिया है। इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और कोई दिक्कत नहीं है आपको इंग्लिश ग्रामर में, स्पोकन इंग्लिश में कभी भी कोई दिक्कत हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से, इस ग्रुप के माध्यम से, मेरे ग्रुप के माध्यम से, और किसी भी अन्य तरीके से, ईमेल ID से या हमारे पेज से, ठीक है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन के अलावा हमें बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे कि थैंक यू, प्लीज, यू वेलकम एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू सून, ये सब चीजें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो 2 से 3 चीजें हैं जिनको आपको शुरुआत में ध्यान देना है, और वो है गेट का यूज। गेट के बहुत सारे यूज होते हैं, और दूसरा है मेक का यूज, MAKE, और तीसरा है हैव का यूज, राइट। और चौथा है एक्शन फ्रेजेस। अगर आपने ये 4 चीजें भी सीख ली, ये 4 चीजें भी सीख ली, गेट, मेक, हैव एंड एक्शन फ्रेजेस, दोस्तों आपकी इंग्लिश 90% अच्छी हो जाती है, 90%।
मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप 10 दिन क्लास करेंगे, क्लास भी ना करें, मेरी वीडियोस भी देख लें और आप समझ लें सिंसियरली, 4 थिंग्स, 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको इंग्लिश बोलने पर मजबूर कर देंगे और बेहतरीन वाली इंग्लिश आप बोल पाएंगे। गेट, मेक, हैव एंड एक्शन फ्रेजेस, ये 4 सेक्शंस को समझ लिया तो इंग्लिश आ गई, ठीक है, और बहुत आसानी से आ गई, चैलेंज के साथ आ जाएगी, दैट इज माई प्रॉमिस। ओके, अगर आप बिना ज्वाइन करे भी 1 महीने प्रैक्टिस करते हैं और आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो 1000 रुपये मेरी तरफ से पुरस्कार समझिए अपने लिए, या फाइन समझिए, कुछ भी, मेरे ऊपर 1000 रुपये का दंड लगेगा अगर आपने 1 महीने इन रूल्स को फॉलो किया, प्रैक्टिस की, जो टिप्स मैं देने वाला हूं, तो आप 1 महीने में आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो जाएगी, लाजवाब। तो आपको क्या करना है कि गेट, GET गेट को अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा गेट से, पॉजिटिव कैसे बनेगा, किसी से काम करवाना है तो कैसे बनेगा, मना करना है तो कैसे बनेगा, गेट का यूज। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। ओके, गेट द फैन रिपेयर्ड, पंखा ठीक करवाओ। गेट द फैन रिपेयर्ड, एक सेंटेंस हुआ गेट से, राइट। अब आपको कहना है पंखा ठीक मत करवाओ, डोंट गेट द फैन रिपेयर्ड। आप पंखा क्यों ठीक करवाते हो, वाई डू यू गेट फैन रिपेयर्ड। आप पंखा ठीक क्यों नहीं करवाते हो, वाई डोंट यू गेट फैन रिपेयर्ड, राइट। इस तरीके से आपको कहना है कि मेरे लिए पिज्जा लेके आओ, तो आप कह सकते हैं गेट मी पिज्जा। अगर आप कहते हैं मेरे लिए पिज्जा मत लाओ भाई, तो आप कह सकते हैं डोंट गेट मी पिज्जा। आप मेरे लिए पिज्जा क्यों लेके आते हो, तो आप कह सकते हो वाई डू यू गेट मी पिज्जा। आप कहते हो आप मेरे लिए पिज्जा क्यों नहीं लेके आते हो, तो आपको कहना है वाई डोंट यू गेट मी पिज्जा, राइट। अगर आप उसको सलाह दे रहे हो पापा को या किसी फ्रेंड्स को कि आपको मेरे लिए पिज्जा लाने चाहिए, तो आपको कहना है यू शुड गेट मी पिज्जा। और आप उनको कह रहे हो कि आप ला सकते हो, तो आपको बोलना है यू कैन गेट मी पिज्जा। तो आपने देखा कि थोड़ा सा बदलाव करके, मॉडल्स का यूज करके और गेट के साथ हमने कितने सारे सेंटेंसेस बना लिए। और आपको ये भी कहना होता है कई बार कि मुझे गलत मत समझो, तो आप कह सकते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, राइट। डोंट गेट मी रॉन्ग, आप मुझे गलत मत समझो, और डोंट गेट राहुल रॉन्ग, राहुल को गलत मत समझो, राइट। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमने गेट को समझाया, और इसी के जैसा है मेक। मेक को आपको समझना है और ज्यादा नॉलेज लेनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे साथ, मैं अलीगढ़ में ही हूँ, सेंटर पॉइंट पे आप आ सकते हो, दोस्ती करेंगे, बिंदास इंग्लिश सिखाएंगे। आप मेहनत करना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे। देखिए मेक, मेक में क्या होता है दोस्तों, ओके, मेक में ऐसा होता है कि जिससे कहा जा रहा है वो कुछ करता है और जिसके लिए कहा जा रहा है असर उसके ऊपर पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने अपनी सिस्टर से कहा, मेरा जो भांजा है वो रो रहा है, छोटा बच्चा है, रो रहा है, और मैंने अपनी सिस्टर से कहा बच्चे को सुला दो। अब मैंने अपनी सिस्टर से कहा बच्चे को सुला दो, तो ना तो मैंने सिस्टर वर्ड यूज किया, ना ही कुछ उसका नाम दिया, मैंने कहा बच्चे को सुला दो, राइट। तो सिस्टर से कहा, ध्यान दीजिए, मैंने सिस्टर से कहा, बट क्या करने के लिए कहा, बच्चे को सुलाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि मेरी सिस्टर कुछ ना कुछ करेगी जिसकी वजह से बच्चा सोएगा। काम कौन करेगा, बच्चा। काम कौन करेगा, बेबी। बट उससे पहले कोई काम नहीं करेगा, मेरी सिस्टर कुछ ना कुछ तो करेगी, गाना गाएगी, हाथ लगाएगी या फिर झुलाएगी, व्हाटएवर, वो कुछ ना कुछ करेगी जिसकी वजह से बच्चा सो जाएगा। तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कि मेक बेबी स्लीप, बच्चे को सुलाओ, मेक बेबी स्लीप। तो नाउ माई सिस्टर विल डू समथिंग एंड बेबी विल स्लीप। ओके, अब देखिए, हम कई बार सामने वाले से कहते हैं कि उससे बुलवाओ, उससे बुलवाओ, तो उससे वाले तो हिम, उससे बोले तो हिम, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन का चैप्टर आप पढ़ेंगे कि कितने तरीके के प्रोनाउन होते हैं और कौन सा प्रोनाउन कहाँ आता है। तो मेक हिम स्पीक, उसको बुलवाओ, मेक हिम स्पीक, बोले तो मैं उसको कुछ बोलूंगा फिर वो बोलेगा, राइट। तो मेक हिम स्पीक, प्रॉब्लम है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट हाँ, मैं वीडियो बहुत मन से बनाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सीखें और मुझे सिखाने में मजा आता है। मुझे इंग्लिश सीखने में, बोलने में, पढ़ने में, पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो आप किसी भी चीज में सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आपको उस काम को करने में मजा आता है, राइट। सो दोस्तों, ये था आज का मेरा छोटा सा लाइव वीडियो सेशन, और
कुछ भी छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी अच्छा लगा हो प्लीज कमेंट करके तारीफ करें, जिससे मुझे मजा आए, मेरी हिम्मत बढ़े, मैं और लाइव वीडियो बनाऊं। और जिस ग्रुप में ये वीडियो पोस्ट हो रही है, अलीगढ़ यूपी 81, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप अलीगढ़ में एक ऐसा ग्रुप चला रहे हैं जिससे बहुत से लोगों का कई प्रकार से काम चल रहा है, उनकी मदद हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप अप्रूव करें, या आपने पहले कर दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हम अलीगढ़ शहर को आगे ले जाना चाहते हैं। अलीगढ़ शहर पहले से ही विश्व में मशहूर है, परंतु ऐसा नहीं है, सुधार की गुंजाइशें हैं और हम करते रहेंगे। हमें अपने शहर अलीगढ़ को साफ रखना चाहिए और हमें मेहनत करनी चाहिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। रेगुलर एफर्ट्स करने चाहिए दोस्तों, और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि हम लोग दूसरे आदमी से उम्मीद बहुत करते हैं। देखिए हर व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, आप उसे स्वीकार करें, राइट। और जब तक वो व्यक्ति आपको कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।